Hello learners, today I am back with another video that is about the consumer behavior process, or you can say that consumer buying process. So consumer buying process is very much important to understand how the consumer behaves when he or she buys a particular product or services in the market. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पूरा प्रोसेस समझना कि कंज्यूमर जब किसी परचेज डिसीजन पे आता है या कोई डिसीजन लेता है दैट इज़ रिलेटेड टू द परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज तो व्हाट स्टेप्स ही गोज थ्रू तो कौन कौन से स्टेप्स से वो होके जाता है। सो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जनरली। ये भी डिपेंड करता है कि वो कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर शो कर रहा है या सिंपल बाइंग बिहेवियर शो कर रहा है। एज वी हैव स्टडी द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन द प्रीवियस वीडियो, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। जिसने नहीं देखा तो पीछे जाके एक बारी इस वीडियो से पहले एक वीडियो हमने अपलोड करी है, उसमें जाके देख सकते हैं। तो हमने बहुत सारे टाइप्स बताए थे कंज्यूमर बिहेवियर के। तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कुछ सिंपल भी होता है। जनरली जब सिंपल बाइंग बिहेवियर शो करता है तो बहुत सारे स्टेप्स से ना होके डायरेक्टली सिर्फ कुछ ही स्टेप्स को वो फॉलो करता है एंड देन ही टेक अ डिसीजन टू परचेज अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इफ ही इज शोइंग द कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर तो वो इन सारे स्टेप से होके वो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग स्टेप्स को सारे कि ये एक्चुअली में है क्या स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ द नीड, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। सेकेंड स्टेप इज इंफॉर्मेशन सर्च। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन के बारे में सर्चिंग करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होगी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज। देन नेक्स्ट स्टेप इज इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पर हम ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करेंगे। देन नेक्स्ट इज परचेज डिसीजन and the last step is post purchase evaluation. So these are the basic 5 steps जिससे कंज्यूमर जो है वो गो थ्रू होता है whenever he takes a product or services from the market. So let us start. तो हम ये जो स्टेप्स हैं हम ये सारे स्टेप्स को एक केस स्टडीज़ के थ्रू समझेंगे। केस स्टडी इन द सेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड ऑल दीज स्टेप्स कि इनको हम रिलेट करेंगे किसी एक एग्जांपल से, जिससे कि आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। इसको हम क्या बोलते हैं, नीड रिकॉग्निशन। ठीक है, प्रॉब्लम इज बेसिकली द नीड ऑफ द कंज्यूमर। ठीक है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर कंज्यूमर जो होता है वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, आइडेंटिफाई करता है कि क्या प्रॉब्लम है उसे या किस चीज़ की नीड है। क्योंकि जब भी हम कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने जाते हैं तो हम एक नीड को आइडेंटिफाई करते हैं अपनी। हमारी ज़रूरत होती है जब हम उसको जाके खरीदते हैं, या हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विसेज से और या फिर किसी सिचुएशन से। तो उस टाइम पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कोई एक प्रोडक्ट और सर्विसेज रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर इस स्टेज पे, सबसे पहले स्टेज पे हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन हमारा जो स्टेज होता है ये हमें हेल्प करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द कंज्यूमर करंट स्टेट, जो अभी हम फिलहाल के लिए फेस कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम भी हो सकता है या कोई हमारा नीड भी हो सकता है। ठीक है, और उसे हम गैप जो ब्रिज गैप है उस ब्रिज को उसको ब्रिज करते हैं टू द डिजायर्ड स्टेट से, मतलब इन फ्यूचर में जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसके साथ। तो हम ये कह सकते हैं प्रॉब्लम रिकॉग्निशन स्टेज इज हेल्प इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कंज्यूमर्स करंट स्टेट एंड देयर डिजायर्ड स्टेट। अब इसे थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। लाइक सपोज कि वी आर यूजिंग एन ओल्डर स्मार्टफोन दैट इज sluggish एंड कांट रन द लेटेस्ट ऐप। वो धीरे धीरे चलता है, लेटेस्ट ऐप्स को रन नहीं करता, स्टोरेज की कैपेसिटी को बार बार शो करता है, तो डाउनलोड्स करने में हमें बहुत दिक्कत आती है। अगर हमने डाउनलोड कर लिया होता है तो बहुत ज़्यादा स्लो परफॉर्मेंस देता है। तो ऑल दीज प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं अपने ओल्डर स्मार्टफोन से, जो भी आपके पास करंट में है। अब यहाँ पर आपने आपके सामने प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही है। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। तो आप उस केस में क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया आपने तो इस स्टेज पर। तो अब आपको क्या होगा, नीड अराइज होगी आपकी, दैट यू विल रिकॉग्नाइज द नीड फॉर अ न्यू स्मार्टफोन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर आपकी नीड अराइज हुई कि मुझे क्या करना है, एक नया स्मार्टफोन खरीदना है, जिससे कि मैं अपने मोबाइल एक्सपीरियंस को और अच्छे से इन्हांस कर सकूँ और अपनी मतलब जो भी मुझे प्रॉब्लम्स हैं, जो भी मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है वो मैं उससे सॉल्व कर सकूं। सो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया।
अब यहाँ पर मार्केटर का क्या रोल रहता है, ये तो हमारा जमल कंज्यूमर का इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे इसलिए एक नया स्मार्टफोन की ज़रूरत है। अब यहाँ पर मार्केटर क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया उसने कि कंज्यूमर जनरली ये प्रॉब्लम फेस करते हैं फ़ोन्स में, ठीक है, स्मार्टफोन्स में। अब यहाँ पर मार्केटर अपनी स्ट्रैटेजीज को बनाएगा, ठीक है, कि मुझे उसे किस तरीके से परसुएड करना है एक नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए। अब वो यहाँ पर क्या करेगा कि जो भी बेसिकली परफॉर्मेंस जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है कंज्यूमर, उस प्रॉब्लम को वो अपने एडवर्टाइजिंग मैसेज के अंदर शो करेगा, ठीक है, उसे हाईलाइट करेगा उस प्रॉब्लम को, जिससे कि कंज्यूमर जब उस मैसेज को देखेगा या इंडिविजुअल जब उस मैसेज को देखेगा तो एकदम से उसकी माइंड में नीड आइडेंटिफाई होगी, ठीक है, मुझे नया एक स्मार्टफोन खरीदना चाहिए। तो बेसिकली मार्केटर का रोल होगा उसे परसुएड करना कि आप उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदिए जाके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या स्ट्रैटेजीज वो इन्वॉल्व कर सकता है। फर्स्ट इज द पेन पॉइंट हाईलाइटिंग, यहाँ पर वो उस पेन को हाईलाइट कर सकता है जो जनरली कंज्यूमर फेस कर रहे हैं अपने और स्मार्टफोन्स के साथ, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एरा है, तो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप अपडेटेड रहेंगे तो इजीली आप अपनी लाइफ को मतलब कि रन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पुराने स्मार्टफोन से ही डील करते रहेंगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस करती रहनी पड़ेगी और वो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ऐसे इस तरीके से परसुएडिंग मैसेजेस को वो दिखा के कंज्यूमर को या इंडिविजुअल को परसुएड कर सकते हैं उस स्मार्टफोन को, नया स्मार्टफोन को खरीदने के लिए। सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेशन होगा, सॉल्यूशन प्रेजेंटेशन इन द सेंस कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो उसका सॉल्यूशन भी वो प्रोवाइड करेगा अपने मैसेज के अंदर कि आपको इन ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, दैट इज अ न्यू स्मार्टफोन डिवाइस, ठीक है, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें हैं, तो वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। आप इसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो, जैसे कि जो टेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनको आप अपने स्मार्टफोन्स देके, अपनी कंपनी के स्मार्टफोन्स देके उनसे उनके एक्सपीरियंसेस को शेयर करवा सकते हो, जिससे कि लोग जो हैं और ज़्यादा परसुएड हो और रीइंफोर्समेंट आए उनके अंदर कि हमें अपडेट करने की ज़रूरत है। आप देखोगे यूट्यूब्स पे क्या होता है, जनरली यूट्यूब पे क्या होता है कि बहुत सारे टेक इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो नए-नए प्रोडक्ट्स और नए-नए गैजेट्स को लेकर आते हैं मार्केट के अंदर कि ये प्रोडक्ट है, इसके अंदर ये एक्सपीरियंस हमने शेयर किए, ये हमें एक्सपीरियंस फ़ील करा उसके अंदर और उसके प्रोडक्ट डिज़ाइन क्या है, ये बहुत सब फीचर्स दिखाते हैं वो। ये किस लिए दिखाए जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स क्यों दिखाते हैं ये, जिससे कि आप लोग उस नीड को आइडेंटिफाई करो अपने माइंड के अंदर कि हमें भी इसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये काम आसान कर सकता है। तो इस तरीके से हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम रिकॉग्निशन स्टेज। एंड लास्ट इज टारगेटेड कंटेंट, कि आप जो टारगेट ऑडियंस है उनके लिए आप अलग से अपने कंटेंट को टेलर कर लीजिए, मतलब कि उसको कस्टमाइज कर लीजिए और उस अकॉर्डिंगली उन्हें शो कीजिए। So these are the strategies that a marketer can use for highlighting the problem recognition, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द इंफॉर्मेशन सर्च। अब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसके बारे में आपने सोच लिया कि मुझे एक स्मार्टफोन खरीदना है, मुझे नीड है इसकी, तो आप उसके बारे में आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन को सर्च करोगे। रिसर्च करना, यहाँ पर रिसर्च स्टेज आपका शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप बहुत सारा डेटा कलेक्ट करोगे, डिटेल्स कलेक्ट करोगे उस पर्टिकुलर जो भी आपकी नीड है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसी के रिगार्डिंग, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। तो you will explore the various sources from online reviews to word of mouth recommendation and to make the informed decisions। तो आप ऑनलाइन रिव्यूज देखोगे, फीडबैक्स देखोगे लोगों के, वर्ड ऑफ माउथ रिकमेंडेशन देखोगे कि किसी से आपने रैंडमली पूछ लिया कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगता है, तो उसने अपना फीडबैक शेयर किया, मतलब इस तरीके से आप उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसी को एग्जाम्पल को रिलेट करते हैं, जैसे कि अब आपने सोच लिया कि मुझे स्मार्टफोन खरीदना ही खरीदना है, तो you might start researching online, reading reviews, asking friends for recommendations। तो आप इस तरीके से उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, गैदर करोगे अबाउट द लेटेस्ट मॉडल्स, क्या क्या आ रहे हैं, फीचर्स क्या आ रहे हैं, क्या प्राइसेस हैं सबके। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू मतलब कि वो प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड है, वो सारी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करोगे यहाँ पर। अब मार्केटर का क्या रोल होता है इन्फॉर्मेशन रिसर्च में। अब यहाँ पर मार्केटर जो है कंज्यूमर को
एक्सेसिबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस को बताएगा, कस्टमर्स के रिव्यूज़ को बताएगा, कंपैरिजन टूल्स को बताएगा, ठीक है, जिससे कि बायर असिस्ट हो जाए कि वो मतलब बायर जो है वो अपने माइंड में एक इवैल्यूएशन कर सके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में, कि उसके ब्रांड के कंपैरिजन में ये ब्रांड कैसा है, वो ब्रांड कैसा है, वो ब्रांड कैसा है। वो इस तरीके से कंपनी या मार्केटर इस तरीके से उस मैसेज को शो करेगा, ठीक है। तो वो अपने माइंड में ये बनाएगा कि कंपैरिजन भी दिखा रहा है, इवैल्यूएशन भी हो रहा है, कंपनी अपनी तरफ से कर रही है। तो और कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये अच्छा है, तो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने की वो कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या-क्या स्ट्रैटेजीज़ इन्वॉल्व कर सकता है कि जो मार्केटर है, जिस भी कंपनी का मार्केटर है, वो क्या-क्या स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व कर सकता है, जिससे कि वो कंज्यूमर या जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, वो इसी का ही प्रोडक्ट खरीदे, इसी की कंपनी का प्रोडक्ट खरीदे। तो इसके लिए वो ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकता है। दैट मीन्स कि वो आर्टिकल्स, इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स या वीडियोज़ बता सकता है, क्रिएट कर सकता है न्यू स्मार्टफ़ोन्स के कंपैरिज़न के अंदर, ठीक है। एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन कर सकता है, जैसे कि गूगल पे अगर कभी आप सर्च करो कि लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन्स करके, इस तरीके से आप कीवर्ड्स डालो, तो आपका जो आर्टिकल है, आपका जो बेसिकली कंटेंट है, वो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रैंक पर आए। तो इस तरीके से, जिससे कि क्योंकि कंज्यूमर का एक साइकोलॉजी है कि वो फर्स्ट लिंक को सबसे पहले खोलता है फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप अपने स्मार्टफ़ोन को मतलब कि उसकी मतलब हाइलाइट में लेके आ सकते हो, ठीक है। उसके माइंड में पोजीशन करवा सकते हो उस अपने प्रोडक्ट को। तो ये सब स्ट्रैटेजीज़ हैं वो जनरली इसमें यूज़ कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ सोशल प्रूफ। अब यहाँ पर वो अपनी साइट पर ऐसा भी कर सकता है, अपनी साइट पर, वेबसाइट पर वो कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को शेयर करवा सकता है, उनकी वीडियोज़ डलवा सकता है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या जो यूट्यूबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन कर सकते हैं, मतलब कि आपने किसी इन्फ्लुएंसर को, जो टेक इन्फ्लुएंसर है, उसको आपने कोलैबोरेट कर लिया अपने साथ, तो आप अपने जितने भी स्मार्टफ़ोन्स या जो भी आपके प्रोडक्ट्स आते हैं उनको, अब वो जो इन्फ्लुएंसर है वो आपके प्रोडक्ट के बारे में स्पेसिफिकेशंस, डिटेलिंग सब चीज़ बताएगा, उसका प्राइस क्या है, उसका कंपैरिजन करेगा दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, मतलब कि एक तरीके से पेड प्रमोशन हो गया, तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन्फॉर्मेशन सर्च में जो मार्केटर है वो बेसिकली उसका मोटिव ये रहता है कि इसके जो बेसिकली माइंड में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे मैं वो इंफॉर्मेशन मैं इसे प्रोवाइड करूँ, जिससे और उसका कंपैरिजन करूँ विद द अनदर प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, जिससे वो मेरा प्रोडक्ट खरीदने के लिए मतलब परसुएड हो जाए। थर्ड स्टेप इज इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पर आप इवैल्यूएट करोगे डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, जो मार्केट में अवेलेबल होंगे, मतलब कि डिफरेंट ब्रांड्स, ठीक है। जो जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसके कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। तो इस स्टेज पे आप ऑल्टरनेटिव्स को सर्च आउट करते हो, ठीक है। क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं जब हम खरीदने के लिए जाएंगे, ठीक है। हम बेसिकली क्वालिटी सबसे मैटर करती है कंज्यूमर के लिए, प्राइस, उसका ब्रांड रेपुटेशन, रिव्यूज़। तो इन सभी चीज़ों को वो बेसिकली इवैल्यूएट करेगा, इन फैक्टर्स को इवैल्यूएट करेगा मार्केट के अंदर, ठीक है, उनके बेसिस पे इवैल्यूएट करेगा। देन इसको भी अगर हम कंटिन्यू करें, जैसे कि अभी हमने पहले रिकॉग्नाइज कर लिया स्मार्टफोन की नीड है, फिर हमने इन्फॉर्मेशन सर्च करी उसके बाद, अब थर्ड स्टेज में हम उसी स्मार्टफोन के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को सर्च आउट करेंगे, उनके कंपेयर करेंगे ऑन बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइसिंग, कस्टमर रिव्यूज। सो इससे इस इवैल्यूएशन से कंज्यूमर को हेल्प मिलेगी एक डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स है आउट ऑफ दीज। अब यहाँ पर मार्केटर क्या करेगा, मार्केटर इसको कैसे हेल्प करेगा अपने कंज्यूमर्स को असिस्ट मतलब कि इवैल्यूएट करने के लिए डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को, कि वो डिटेल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देगा। जैसे ही वो कोई मैसेज ड्राफ्ट करता है या जो कोई भी एडवर्टाइजिंग करता है, ठीक है, उसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देगा, क्लियर इन्फॉर्मेशन देगा, जिससे कि कंज्यूमर को अच्छे से पता लग सके कि उसके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और सेकंड आप स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो कंपैरिजन टूल, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ही खुद कंपैरिजन कर रहे हो दूसरे प्रोडक्ट से, तो आपको हेल्प मिलती है और ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देने में, या फिर आप कह सकते हो परसुएड करने के लिए कंज्यूमर्स को।
देन नेक्स्ट इज़ यूज़र्स रिव्यू। यूज़र्स रिव्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है जब इवैल्यूएट करते हैं हम अल्टरनेटिव्स को, जिससे कि वो उनके माइंड में अपने अपने प्रोडक्ट को आप पोजीशन कर सको और उनका ट्रस्ट गेन कर सको। देन लास्ट वन इज़ द कस्टमर सपोर्ट, कि आप उन्हें कस्टमर्स को सपोर्ट दे सकते हो, लाइव चैट्स दे सकते हो, ठीक है? उनकी जो क्वेरीज़ है, उनके जो क्वेश्चंस है उस प्रोडक्ट के लिए आप उनको सॉल्व कर सकते हो, जिससे कि जब वो इवैल्यूएट कर रहा है डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके माइंड में आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वो उनको सॉल्व कर सके। अगर आप उन्हें सॉल्व कर देते हो तो वो आपके आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए रेडी हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज द परचेज डिसीजन। फाइनली द परचेज डिसीजन हैज़ कम, कि यहाँ पर आप कंज्यूमर क्या करेगा, परचेज डिसीजन लेगा। ठीक है, अब यहाँ पर उसने सभी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, दैट इज अबाउट द रिकॉग्निशन ऑफ अ नीड, गैदर्ड द इन्फॉर्मेशन, फाइनलाइज द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो यहाँ पर सभी चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट उसने कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वो क्या करेगा, अब डिसीजन लेगा कि मुझे कौन सा आउट ऑफ जो हमने इससे पहला स्टेप पढ़ा, दैट इज फाइंडिंग द ऑल्टरनेटिव्स, तो इसमें हम डिफरेंट ऑल्टरनेटिव में से जो आपने अच्छा लगा होगा, सबसे बेस्ट लगा होगा ऑप्शन आपको, आपने उसे चूज करा होगा। तो यहाँ पर आफ्टर रिसर्चिंग द स्मार्टफोन ऑप्शंस, जो भी आपने स्मार्टफोन के ऑप्शन चूज करे हैं, द आपने स्पेसिफिक मॉडल चूज कर लिया अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपनी बजट के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग। तो इन सभी चीज़ों को आपने ध्यान में रखते हुए एक स्मार्टफोन सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मार्केटर का क्या रोल होगा डिसीजन मेकिंग के अंदर, डिसीजन प्रोसेस, डिसीजन परचेज डिसीजन के अंदर। अब यहाँ पर वो आपको ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग बताएगा, ईज़ी परचेज़िंग ऑप्शंस बताएगा, ठीक है? आपकी कंसर्न्स को सॉल्व करेगा कि आप किस-किस तरीके से इसकी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है? आपके लिए कितना आसान है, इसे आप कहाँ-कहाँ से खरीद सकते हो। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सबसे पहला है कि कोई डिस्काउंट या ऑफर्स हैं तो वो उसको डिस्प्ले करेगा कि कंज़्यूमर उसको खरीदने के लिए और तैयार हो जाए। ईज़ी चेकआउट करेगा कि उसे ईज़िली अवेलेबल हो जाए जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है वो स्मार्टफ़ोन, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन भी। कस्टमर सपोर्ट, तो वो जनरली रेडीली एक्सेसिबल कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंक्वायरीज के लिए उसे। रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स, मतलब कि पॉजिटिव फीडबैक जो कंज्यूमर्स मिला है पहले, मतलब बायर से मिला है, प्रीवियस बायर से, तो उसके और कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर देगा वो खरीदने के लिए। तो मतलब यहाँ पर पूरी तरह से उसे मना लेना है हमने कि वो प्रोडक्ट को खरीद ले, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है, दैट इज़ अबाउट द पोस्ट परचेज़ बिहेवियर। अब पोस्ट परचेज़ बिहेवियर के अंदर क्या होता है कि अब कंज़्यूमर ने तो परचेज़ कर लिया, ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विसेज़। अब उसे पोस्ट परचेज़ बिहेवियर भी शो करता है वो। अब यहाँ पर क्या होता है, खरीदने के बाद उसका फीलिंग, उसके एक्शंस, ठीक है, वो सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उसकी सैटिस्फैक्शन, डिससैटिस्फैक्शन को हम स्टडी करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर कंज्यूमर जो है अपनी सैटिस्फैक्शन डिससैटिस्फैक्शन शो करेगा विद द प्रोडक्ट के साथ, अपने फीडबैक्स को शेयर करेगा, पोटेंशियल फॉर रिपीट परचेजेस, अपनी पोटेंशियल को दिखाएगा कि मुझे रिपीट परचेज करूँगा या नहीं करूँगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट उसको अच्छा नहीं लगा तो डैट मीन्स मतलब कि वो खरीद दोबारा से नहीं खरीदेगा। अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा तो दैट मीन्स वो रिपीट परचेज करेगा, ठीक है? तो ब्रांड लॉयल्टी को भी वो बढ़ाएगा अपनी, अगर उसे प्रोडक्ट अच्छा लगता है तो। तो यहाँ पर जैसे ही आपने नया स्मार्टफ़ोन खरीद लिया, तो यू एक्सेस योर सैटिस्फैक्शन विद इट्स परफॉर्मेंस। अपनी सैटिस्फैक्शन कैसे दिखाओगे? अपनी उसकी परफॉर्मेंस से, उसके फीचर्स पे, उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस पे। तो दिस विल लेड टू अ पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव परचेज़ बिहेवियर खरीदने के बाद भी अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड शो कर रहे हो, दैट विल लीड टू अ ब्रांड लॉयल्टी एंड रिकमेंडेशन टू अदर्स, या फिर आप दूसरों को भी रिकमेंड करोगे, ब्रांड लॉयल्टी को इंक्रीज़ करोगे अपनी। अब यहाँ पर मार्केटर कैसे हेल्प कर सकता है कंज्यूमर्स को पोस्ट परचेज़ बिहेवियर में? यहाँ पर उसके कंज्यूमर के सैटिस्फैक्शन को गेन करके कि वो उसे पसंद आया या नहीं आया, कोई भी इश्यूज़ आते हैं उसको तो उसे एड्रेस करेगा वो, मतलब विद इन टाइम पीरियड के अंदर कोई इश्यू आते हैं तो कस्टमर हेल्पलाइन होती है, तो वहाँ पर आप क्वेरी अपनी दे सकते हैं। तो जनरली वो लाइव चैट्स के थ्रू वो सॉल्व हो जाती है। एंड इनकरेजिंग द फीडबैक, तो फीडबैक को भी इनकरेज करेगा, उसके रेटिंग करवाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए, और लॉयल्टी को भी वो हेल्प कर सकता है गेन करने के लिए। तो कस्टमर सपोर्ट, ठीक है, फीडबैक कलेक्शन, लॉयल्टी प्रोग्राम्स, उसे कुछ ऑफर, इंसेंटिव्स और ऑफर्स प्रोवाइड करेगा, रिपीट परचेज अगर आप करते हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिलता है, दिस एंड दिस टाइप करके वो इस तरीके से उसे और अपनी तरफ कर सकता है, रिटेन कर सकता है कंज्यूमर को। द नेक्स्ट इज अ फॉलो अप कम्युनिकेशन, थैंक यू मैसेजेस देके, उसे प्रोडक्ट यूसेज टिप्स देके, इस तरीके के मैसेज देके भी क्या कर सकता है, वो उसे वो अपनी तरफ रिटेन कर सकता है। So these are the 5 steps of the consumer buying behavior और consumer decision making process. So ये 5 स्टेप जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करने के लिए, जो एज अ मार्केटर पॉइंट ऑफ व्यू
कि कंज्यूमर किस किस स्टेजेस से होके जाता है। उसी तरीके से हम उसी है, देखो हर एक स्टेप पे हम नई स्ट्रैटेजीज को बना रहे हैं जिससे कि हम उसे परसुएड करें, उसे इन्फ्लुएंस करें कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे ही खरीदे। तो ये मार्केटर का रोल इन सब चीज़ों में ही होता है। कंज्यूमर तो अपनी तरफ से शो कर रहा है हर एक चीज़, लेकिन अब मार्केटर का काम क्या है, उसे स्टडी करना। तो उसे स्टडी करना है हर एक स्टेप के ऊपर कि क्या इस टाइम कंज्यूमर कैसा क्या शो करता है बिहेवियर, सेकंड स्टेप पे कैसा बिहेवियर शो करेगा, थर्ड पे कैसा शो करेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजीज को बिल्ड करना है अपने, और अपने मैसेज को क्राफ्ट करना है, और अपने प्रोडक्ट को उसे अपने प्रोडक्ट के लिए उसे परसुएड करना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।